ओके। तो लास्ट क्लास तक हम लोग जो डिस्कशन किए थे वो था हम लोगों का फंडामेंटल्स ऑफ एसक्यूएल और बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल। यानी कि वो अगर आप नहीं जानते हो या फिर एबीसीडी ऑफ एसक्यूएल अगर वो नहीं जानते हो देन फर्दर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का जो शुरू होगा वो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज टॉपिक। वो जो था वो बेसिक था, फंडामेंटल चीजें था जो कि आपको प्रैक्टिस करना है एंड उसको जानना है कि कैसे यूज होता है एसक्यूएल, कैसे क्वेरी लिखा जाता है एंड सो ऑन। ओके, तो आज जो हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक है वो है फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन आप एक प्रोग्रामिंग मतलब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, लेकिन वो इनबिल्ट प्रोग्राम बनाया गया है। जैसे आप बोलोगे कि मैं एक फंक्शन लिखता हूँ या फिर एक प्रोग्राम लिखता हूँ जो कि मेरा सिस्टम का डेट एंड टाइम को रीड करके देगा। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम नहीं लिखना है, यहाँ पे बस वो फंक्शन को कॉल करना है। यानी कि जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उस सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप लिखोगे सिलेक्ट फंक्शन नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो वो जो फंक्शन जो है वो आपके सिस्टम से डेटा फेच करके वो फंक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। तो कोई कोई फंक्शन क्या होता है, आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, ये आर्गुमेंट क्या है, कैसे पास करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। बट कुछ कुछ फंक्शन है जो कि वैल्यू आर्गुमेंट लेते हैं एंड रिटर्न में आपको कुछ वैल्यू देते हैं। कुछ कुछ जो है वो नल आर्गुमेंट के साथ एग्जीक्यूट होते हैं एंड आपको नल रिटर्न करते हैं। तो एक दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्लैरिटी आ जाएगा इसके ऊपर। ओके, फंक्शन एसक्यूएल फंक्शंस में एक्सेप्ट आर्गुमेंट, जैसे मैंने बोला ये आर्गुमेंट लेता है एंड या फिर नहीं लेता है। मे मीन्स लेता है या फिर नहीं लेता है, बट एंड ऑलवेज रिटर्न से वैल्यू, हमेशा आपको वैल्यू रिटर्न करेगा ऑलवेज। ओके, ऑलवेज रिटर्न से वैल्यू। फंक्शन कैन बी नेस्टेड, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रह सकता है। रिटर्न ऑफ वन फंक्शन इज आर्गुमेंट ऑफ अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का जो वैल्यू रिटर्न करता है उसको जो बाहर वाला फंक्शन रहता है वो उसको आर्गुमेंट के तौर पे लेता है। यानी कि एक का रिटर्न वैल्यू दूसरे के लिए आर्गुमेंट। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी हम लोग एक दो एग्जांपल देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या फंक्शन है, किस तरह से कॉल होता है और क्या रिटर्न आपको देता है। ठीक है, इफ एसक्यूएल फंक्शन इज कॉल्ड विथ ए नल आर्गुमेंट देन नल इज रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे आपका फंक्शन जो है उसको डिवाइड किया गया है दो हिस्से में, यानी कि दो टाइप में। एक होता है सिंगल रो फंक्शन एंड दूसरा है हम लोगों का मल्टी रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन क्या है? अगर आपको हर एक रो के लिए एक एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है देन हम लोग उसको बोलते हैं सिंगल रो फंक्शन। मल्टी रो फंक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ रो के लिए एक वैल्यू रिटर्न करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं मल्टी रो फंक्शन या फिर ग्रुप फंक्शन उसको भी बोल सकते हैं। ओके, तो हम लोग का दो तरह का फंक्शन है, एक है सिंगल रो फंक्शन, दूसरा है मल्टी रो फंक्शन। ओके, सिंगल रो फंक्शन it will execute for each row and returns a value for each row। हर एक रो के लिए एग्जीक्यूट होता है एंड हर एक रो के लिए एक एक वैल्यू रिटर्न करता है। ये सिंगल रो फंक्शन जो है वो फर्दर डिवाइड हुआ है आपके चार कैटेगरी में। एक है कैरेक्टर फंक्शन, दूसरा है नंबर फंक्शन, फिर है आपका डेट फंक्शन, कन्वर्जन फंक्शन। इस तरह से फोर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सिंगल रो फंक्शन। मल्टी रो फंक्शन, ये जब हम लोग सिंगल रो फंक्शन के सारे चारों के चारों खत्म होंगे तब हम लोग मल्टी रो फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस तरह से मल्टीपल रो के ऊपर एग्जीक्यूट होकर आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो पहले हम लोग का जो सिंगल रो फंक्शन है उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन में क्या होता है? एक्सेप्ट कैरेक्टर इनपुट एंड कैन रिटर्न बोथ कैरेक्टर एंड नंबर वैल्यू। तो हम लोग का फंक्शन क्या करता है? आर्गुमेंट लेता है एंड आपको जो रिटर्न में
हेलो, एक सेकंड, कोई आया है डोर। सॉरी, ओके। तो ये कैरेक्टर फंक्शन क्या होता है आपका? एक्सेप्ट करता है कैरेक्टर इनपुट आर्गुमेंट में एंड कैन रिटर्न बोथ कैरेक्टर एंड नंबर वैल्यू। कैरेक्टर फंक्शन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक है केस कन्वर्जन फंक्शन और एक है कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन। केस कन्वर्जन फंक्शन में फर्स्ट हम लोग आता है लोअर फंक्शन। तो अभी जितने भी हम लोग अभी डिस्कशन किए, हर एक चीज को मैं अभी एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था, डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो। हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम लोग का जो लोअर फंक्शन है, लोअर फंक्शन आपको पता है ना, अपर केस लोअर केस। लोअर केस केस कन्वर्जन फंक्शन मीन्स आपका अगर वो लोअर केस है तो सॉरी, कोई भी केस में आप दोगे वैल्यू तो उसको क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ओके। अगर आपका अपर केस एक फंक्शन है, उसमें क्या होता है, केस कन्वर्जन फंक्शन के बारे में बोल रहा हूँ। अपर केस एक फंक्शन है, वो क्या करता है, आपका कोई भी, अगर मान लीजिए अपर मतलब कोई भी केस में है, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए अपर केस फंक्शन। फिर हम लोग आए थे इनिट कैप। इनिट कैप फंक्शन मतलब क्या, कि आपका जो नेम लिखते हो ना, नेम में हर एक चीज जो होता है वो आपका एक सेकंड है, सॉरी।
हेलो, सॉरी, कॉल। ओके। तो ये अपर फंक्शन क्या करता है आपका, अपर केस में कन्वर्ट करता है। इनिट क्या क्या करता है, आप नेम जब लिखते हो तो इनिशियल लेटर आपका हर एक वर्ड का कैपिटल रहता है, ठीक है नहीं? इनिट कैप। तो ये तीनों फंक्शन जो है वो आपका केस कन्वर्जन फंक्शन के अंडर आता है। तो अभी हर एक चीज जो हम लोग अभी डिस्कशन किए नोट्स में, वो हर एक चीज को अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि आप कोई भी केस में आपका जो वैल्यू है, आप उसको अगर लोअर केस में डालोगे तो वो क्या करेगा, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले कराएगा। जैसे यहाँ पे ईएमपी नंबर, ई नेम, सैलरी, जॉब। यहाँ पे आप देखोगे ई नेम जो वैल्यू है, नेम सारे अपर केस में है, जॉब जो है वो भी अपर केस में है। आप मान लीजिए यहाँ पे लोअर लिखोगे, लोअर ऑफ नेम। तो आप जो भी इस लोअर के अंदर जो भी आर्गुमेंट दोगे, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे नोट्स में, तो आपका लोअर में लोअर फंक्शन का सिंटैक्स क्या है कि लोअर ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट कैन बी कॉलम और स्ट्रिंग। आर्गुमेंट एक कॉलम हो सकता है या फिर एक स्ट्रिंग हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट एक कॉलम दिए, तो आप देखो हर एक वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट करके दे दिया, हर एक रो के लिए एक एक वैल्यू दिया यहाँ पे। ओके। अगर आप यहाँ पे अपर लिखोगे तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। ओके। सॉरी।
ओके, तो यहाँ पे आप अगर अपर लिखते हैं, तो आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलता क्योंकि वो ऑलरेडी अपर केस में है, ठीक है? सुनाई दे रहा है दीप्ति? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। हेलो? हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। सो हाँ, हाँ। तो अगर आप अपर लिखते तो आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा क्योंकि दिस इज ऑलरेडी इन अपर केस, राइट? सो you'll not able to see any difference। तो अगर हम लोग को टेस्ट करना है कि हम लोगों का एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वी कैन गिव इंस्टेड ऑफ कॉलम नेम वी कैन आल्सो गिव द स्ट्रिंग नेम, राइट? स्ट्रिंग नेम हम लोग दे सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग। जैसे कि फंक्शन का प्रॉपर्टी है, वी कैन गिव एनी कॉलम नेम एज एन आर्गुमेंट और कॉलम नेम, ओके? स्ट्रिंग और कॉलम नेम। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिखोगे लोअर ऑफ स्ट्रिंग कोई भी, मान लीजिए राम, ओके? राम मैंने कैपिटल में लिखा, ये अगर मुझे स्मॉल में देता है देन आई विल श्योर लाइक लोअर फंक्शन जो है काम कर रहा है टेस्टिंग पर्पज के लिए। तो देखिए राम जो है मैंने कैप्स में लिखा, यहाँ पे राम राम स्मॉल में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपने राम लिखा और ये 14 टाइम्स यहाँ पे 14 टाइम्स आपको स्मॉल लोअर केस में आपको दे रहा है। इज इट लाइक इट्स ओके, जो उसका फंक्शन का प्रॉपर्टी है उस हिसाब से आपको आउटपुट दे रहा है। इज इट रियली रिक्वायर्ड कि आपको ये 14 टाइम्स डिस्प्ले होगा तभी जाके आप कंफर्म हो जाओगे कि लोअर फंक्शन लोअर में कन्वर्ट कर रहा है? एक बार अगर डिस्प्ले होता देन ऑल्सो यू विल गेट कंफर्म, राइट? अगर एक बार भी डिस्प्ले होता लोअर में तो आपको तसल्ली हो जाता ना कि हाँ लोअर फंक्शन इस तरह से काम कर रहा है करके। इंस्टेड ऑफ 14 टाइम्स क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सिंगल रो फंक्शन है, हर एक रो के लिए एग्जीक्यूट होगा और हर एक रो के लिए वैल्यू देगा। तो एक्चुअल में आपको 14 टाइम्स नहीं देखना है, आपको कितना टाइम्स देखना है? वन। एक ही बार आप अगर उसको एग्जीक्यूट करते, एक बार अगर आपको वो डिस्प्ले कर देता देन ऑल्सो यू विल सेटिस्फाई कि लोअर फंक्शन जो है लोअर में कन्वर्ट कर रहा है, ये नो? आप हाँ सेटिस्फाई सर। हो जाते कि नहीं एक बार भी अगर डिस्प्ले हो जाता? तो यहाँ पे 14 टाइम्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे जो क्वेरी लिखा गया है उस क्वेरी में जो आउटपुट आता है उसमें 14 रोज हैं या फिर हमारे टेबल में 14 रोज है। फॉर दैट रीजन यहाँ पे 14 टाइम्स आ रहा है क्योंकि ये सिंगल रो फंक्शन, ओके? अगर मान लीजिए हम लोग का कोई ऐसा एक टेबल होता जिसमें एक ही रो होता एंड उसमें एक ही रो होता एंड क्या बोल रहा हूँ उसको, हम लोग उस पे एग्जीक्यूट करते तो हम लोग को एक ही बार एक ही टाइम वो डिस्प्ले होता। तो ऐसा एक टेस्ट करने के लिए ओरेकल ने टेस्टिंग पर्पस के लिए एक टेबल दिया है जिसका नाम है डुअल। क्या नाम है उस टेबल का? नाम क्या है? डुअल। जिसमें एक ही रो है एंड एक ही कॉलम। कैसे पता चलेगा? ठीक है, कैसे पता चलेगा एक ही रो है एक ही कॉलम है? तो डीएससी अगर मैं करूंगा डुअल तो मुझे यहाँ पे दिखाएगा एक कॉलम का नाम जिसका नाम है डमी, ओके? और उसमें जो डेटा टाइप है बाहर का 2 1। तो यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल लिखूंगा तो मुझे क्या वैल्यू है क्या रो है वो दिखाएगा। एक वैल्यू है जो है एक्स। यहाँ पे डी क्यों आ रहा है? आपको मैंने बोला था ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग फॉर्मेट करके ठीक कर सकते हैं, याद है ना? कॉलम हाँ सर। कॉलम नेम डमी फॉर्मेट A5। तो अभी अगर आप देखोगे तो डमी पूरा आ रहा है। तो एक कॉलम नेम एक रो है, इसमें एक रो है, सिंस यहाँ पे वन रो है तो हम लोग लोअर जो फंक्शन यूज करके यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं टेबल पे तो हम लोग को एक ही आउटपुट आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे अपर को यूज करते एंड यहाँ पे लिखते अपर ऑफ राम, देन हम लोग को क्या होता? अपर केस में रिटर्न करता। देन वी आर सेटिस्फाई कि ये जो अपर फंक्शन है प्रॉपर्ली काम कर रहा है। इनिट कैप में भी वैसे ही देखिए, आप कोई भी कॉलम पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट अगर आपको जस्ट टेस्ट करना है कि इनिट कैप काम कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा राम इज ए गूगल, मैं बोल रहा हूँ हर एक वर्ड का जो है
फर्स्ट लेटर कैप्स होता है, जैसे नाम में हम लोग लिखते हैं अरूप कुमार विश्वाल, ए कैपिटल, के कैपिटल, बी कैपिटल। तो सिमिलरली यहाँ पे राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोगों का जो फंक्शन है केस कन्वर्जन में वो तीन है। एक है लोअर जो कि लोअर में कन्वर्ट करता है, अपर जो कि अपर में कन्वर्ट करता है, इनिट कैप जो कि आपका इनकी फर्स्ट जो लेटर है उसको इनिशियल कैपिटल कैपिटल करना। करता है। हाँ, इनिशियल कैपिटल करता है। ओके सर। ओके, एंड ये जो हम लोग शुरू में जो जो चीज लिखवाया गया है वो डिस्कशन करते हैं। जैसे सिंगल रो फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है, इट विल एग्जीक्यूट फॉर ईच रो एंड रिटर्न्स ए वैल्यू फॉर ईच रो। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये हर एक रो के लिए एग्जीक्यूट होता है एंड हर एक रो के लिए एक एक वैल्यू देता है। कहाँ प्रूफ हुआ? यहाँ पे देखिए, ये अगर हर एक रो के लिए एग्जीक्यूट नहीं होता, हर एक रो के लिए राम राम ऐसे करके नहीं देता, तो हर एक रो के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, हर एक रो के लिए एक एक वैल्यू दे रहा है। ओके, सेकेंड, हम लोग क्या और एक चीज क्या यहाँ पे लिखा गया था कि स्टार्टिंग में एसक्यूएल फंक्शन मे एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स एंड ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, आर्गुमेंट क्या ले रहा है, कैरेक्टर, एंड रिटर्न कर रहा है क्या, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो कोई कोई फंक्शन होता है जो कि आर्गुमेंट नहीं लेता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो कि आर्गुमेंट नहीं लेते हैं। ओके, ओके, एनीवे, तो अभी हम लोग का जो है वो आ, इसको थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, ये जो अपर लोअर एंड इनिट क्या। ओके, तो आप बोलोगे कि ये जो अपर लोअर एंड इनिट क्या फंक्शन है, आ, ये क्या ओनली अपर केस को लोअर में, लोअर केस को अपर में एंड इनिट कैप ऐसे करके हम लोगों को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है? हाँ, उसका एक यूज वो है, लेकिन जो एक्चुअल यूज है मैं वो आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, और ट्रिकी चीज है, मतलब ऐसा डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा ट्रिकी है। ओके, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इक्वल टू, मैं लिखूंगा स्कॉट। मैं स्कॉट कौन से केस में दूंगा? यूजुअली अगर आपका नाम लिखने का अगर प्रैक्टिस है तो आप ऐसे कुछ लिखोगे, नहीं आ रहा है तो आपको लगेगा शायद लोअर में, से लिखोगे तो नहीं आ रहा है, देन आप सोचोगे ऐसा है क्या, तो ऐसे लिख रहे आ रहा है। तो अगर आप किसी टेबल के अंदर के डेटा के बारे में आपको पता नहीं है कि कौन से केस में है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको पता है इस नाम का एम्प्लॉय है बट यू आर नॉट गेटिंग द वैल्यू। आप क्या करोगे, यहाँ पे केस को इग्नोर करोगे। जो फर्स्ट क्वेरी लिखे थे वहां पे भी आप कर सकते हो। आपका कौन से क्या बोलते हैं उसको, कौन से केस में है वो आपको फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे केस को इग्नोर कर दोगे। तो केस को इग्नोर कैसे किया जाता है? तो अगर आप देखोगे केस को हम लोग इग्नोर कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आपने लिखा है एस कैपिटल COTT। तो आपका कौन सा केस में है आपको जानने का जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इनिट कैप फंक्शन लगा दोगे। तो ये क्या करता है, ये इनिट कैप फंक्शन, ये कंपेयर होने से पहले सारे नेम को इनिशियल कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे नेम को इनिशियली कैपिटल लेटर में अगर कन्वर्ट कर देगा और आपके राइट हैंड साइड में भी जो नेम है वो भी इनिशियल कैपिटल लेटर में है, तो आपके जो टेबल में जो भी क्या बोलते हैं, जो भी टेबल में जो वैल्यू है, अगर उसमें स्कॉट होगा तो वो भी आपका क्या होगा, वो भी इनिशियल कैपिटल में कन्वर्ट हो गया होगा। तो अभी राइट साइड में इनिशियल कैपिटल है और लेफ्ट साइड में भी
इनिशियल कैपिटल है। तो इनिशियल कैपिटल आपका हो गया कंपैरिजन, मतलब मैच हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये जस्ट कन्वर्ट किया है और यहाँ पे ऑलरेडी है, कंपेयर होने से पहले लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे है। तो आप बोलोगे ओके व्हाई शुड आई विल गिव इनिशियल कैपिटल, आई कैन गिव स्मॉल ऑल्सो, लोअर ऑल्सो। तो अगर वहां पे लोअर दोगे तो यहाँ पे लोअर लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो आपको जो भी केस में देना है राइट साइड में दीजिए। अगर आप केस को इग्नोर करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में उसमें से जो भी फंक्शन, मतलब राइट साइड में जो वैल्यू दे रहे हो उसी केस का फंक्शन लेफ्ट साइड में भी यूज कर दो। ओके, तो आपका जो केस है वो इग्नोर हो जाएगा। ओके, इसको लेके एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट करता हूँ फिर आपको पूछूंगा वो क्वेश्चन। ओके, ओके, हाँ तो ओके, तो मैं इस तरह से कुछ डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि मेरा जो यहाँ पे डेटा है स्टूडेंट टेबल में, जिन जिन नेम में कुमार है वो मुझे देखना है। ओके, जो जो नेम में कुमार है वो देखना है। कैसे देखूंगा? फॉरगेट अबाउट टॉपर लोअर एंड इनिट कैप। मुझे याद है ना, हम लोग लाइक ऑपरेटर पढ़े थे लास्ट क्लास में। हम्म, हाँ। तो लाइक ऑपरेटर यूज करके बोलिए कैसे पता चलेगा किस किस नेम में कुमार है। के परसेंटेज। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर
नेम लाइक ये पसंद लाइक है। स्लैश, स्लैश क्यों देंगे, स्लैश नहीं चाहिए, नहीं ये स्लैश नहीं पसंद है। चाहिए। परसेंटेज, परसेंटेज कुमार परसेंट, करेक्ट। कुमार कौन से केस में लिखूंगा, मान लीजिए आप बोलोगे लोअर केस में, ओके मैं लोअर केस में लिख दिया, तो अभी देखोगे एक ही नाम आ रहा है, इसमें कुमार जो है लोअर केस में वही आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो सिमिलरली देखिए वहां पे जो आप इसको देखिए, ये जो हम लोग अभी डिस्कशन किए थे, इसको देखिए एंड ऊपर वाला क्वेरी को देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है, ये इक्वल टू जगह पे यहाँ पे लाइक है, बस दैट इज द डिफरेंस, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अभी अगर इसी फंक्शन के साथ आप जाओगे, तो आपको यहाँ क्या करना है, मतलब उसी उसी स्टाइल में अगर लिखना चाहोगे, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लोअर फंक्शन लगा देना है, क्योंकि आपने यहाँ पे लोअर में दिया हुआ है, ठीक है, सारे कुमार आ गए, ओके। तो इस तरह से इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आई आई डोंट नो लाइक इन व्हिच केस कुमार इज देयर इन और व्हाट एल्स, हमारे यहाँ पे कुमार पता नहीं है कौन से केस में है मेरे टेबल में, आई वांट टू डिस्प्ले कुमार प्रेजेंट इन द नेम, ओके। तो फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है मिडिल नेम में कुमार जिसमें है वो दिखाइए, कैसे करो मिडिल नेम में, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो जैसे इनिट ना कैप ना होता है वैसे एल्लो कुछ थिल्लर, ओके ओके ओके, मुझे मिडिल में देखना है, ओके। सपोज मुझे मिडिल में देखना है, मैं यहाँ पे अपर केस दिया हूँ और यहाँ पे अपर में दिया हूँ, तो यहाँ पे मुझे आ रहा है, ओके। मुझे अभी मिडिल में, जहाँ पे मिडिल में है वो देखना है। तो आप बोलोगे ओके ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्या करने से जैसे आएगा, जहाँ पे मिडिल में है वो दिखाएगा, हाँ? देखिए सिंपल सा बात है, जहाँ पे मिडिल नेम कुमार होगा उससे पहले केज से पहले एक स्पेस होगा, आर के बाद एक स्पेस होगा, है कि नहीं, हो गया मिडिल नेम कुमार, तो आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, तो वो जितने भी हम लोग एग्जाम्पल अभी डिस्कशन किए वो सारे यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको खाली गो थ्रू करना है। और जो स्टूडेंट का जो हम लोग कुमार वाला एंड मिडिल नेम कुमार वाला, वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। फिर आता है हम लोग का कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन, ओके। कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन में हम लोग का बहुत सारे फंक्शन है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन क्या करता है, आप जो भी आर्गुमेंट दोगे उस आर्गुमेंट को ये, एक सेकंड,
ओके, तो यहाँ पे आप जो भी आर्गुमेंट दोगे वो सिंपली उसको क्या करेगा, रिवर्स फंक्शन रिवर्स करके दिखा देगा। रिवर्स, मान लीजिए मैं दूंगा यहाँ पे राम, राम तो देखिए एम ए आर कर, जो भी दोगे उसको रिवर्स कर देगा। आप अगर कॉलम दोगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम कॉलम दिया और यहाँ पे सारे नेम को रिवर्स कर दिया। ओके, तो रिवर्स का काम है जस्ट रिवर्स करके आपका आउटपुट को दिखाना। फिर आपका आता है कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन ऑफ जो ऑपरेटर हम लोग पढ़े हैं, कॉन्कैट फंक्शन भी सेम है। जैसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट ई नेम बाई जॉब फ्रॉम नेम, तो इस तरह से ई नेम और जॉब जुड़ जाता था। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे सेम सेम चीज का कॉन्कैट, लेकिन कॉन्कैट में क्या है, यहाँ पे हम लोग और भी जोड़ सकते हैं, ठीक है नहीं, जैसे सर, लेकिन कॉन्कैट में लिमिटेशन, यहाँ पे आप दो से ज्यादा नहीं दे सकते। तो अगर आप दो से ज्यादा देना चाहते हो देन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेस्टेड करना पड़ेगा। जो नेस्टेड करके एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, कॉन्कैट, ये जो दोनों है ये कॉन्कैट हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्कैट हो गए। ओके, जो आउटपुट देंगे ये हो गया फर्स्ट आर्गुमेंट, किसके लिए, बाहर वाले कॉन्कैट के लिए, और ये सैलरी हो गया सेकेंड आर्गुमेंट बाहर वाले कॉन्कैट फंक्शन। अब लोग स्पेस नहीं आ रहा है दोनों सबके बीच में, यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर हम लोग को स्पेस देना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके, ठीक है नहीं, एक एक कांस्टेंट वैल्यू, स्पेस भी एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसको डाल देंगे तो स्पेस आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से एक कॉन्कैट लिखना पड़ेगा। तो मल्टीपल कॉन्कैट, यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा, इसका जो आउटपुट आएगा ये होगा, फिर यहाँ पे फिर एक स्पेस दूंगा, फिर इसको कॉन्कैट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है नहीं, स्पेस तो आ रहा है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है कॉम्प्लिकेटेड। तो इसीलिए कॉन्कैट फंक्शन को ज़्यादा कोई यूज नहीं करता है। जो भी ज़रूरत पड़ता है जब भी, तो लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्कैट ऑपरेटर। इट एक्सेप्ट ओनली टू पैरामीटर, इट कॉन्कैट्स फर्स्ट कैरेक्टर वैल्यू टू सेकंड कैरेक्टर। तो आज जो हम लोग पढ़े वो समराइज अगर आप करोगे तो हम लोग का फंक्शन चैप्टर, फंक्शन चैप्टर शुरू है। फंक्शन चैप्टर में हम लोग का फंक्शन जो है इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन में हम लोग आर्गुमेंट भले ही कुछ दे या ना दे, वो हमेशा एक रिटर्न टाइप, रिटर्न वैल्यू हम लोग को रिटर्न करता है। ओके, एंड हम लोग का जो फंक्शन है, हाँ, फंक्शन अगर नल आर्गुमेंट में एग्जीक्यूट होता है तो आपको नल रिटर्न करता है। फंक्शन जो है वो टू टाइप का है, एक है सिंगल लो फंक्शन, दूसरा है मल्टी रो फंक्शन। सिंगल लो फंक्शन फर्दर डिवाइड हुआ है कैरेक्टर, नंबर, डेट एंड कन्वर्जन। कैरेक्टर फंक्शन हम लोग आज डिस्कशन किए, कैरेक्टर में हम लोग केस कन्वर्जन डिस्कशन किए, एंड उसके बाद कैरेक्टर मैनिपुलेशन। केस कन्वर्जन में लोअर अपर यूनिट का, एंड कैरेक्टर मैनिपुलेशन में रिवर्स कॉन्कैट। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट रहेगा तो कल डिस्कशन करेंगे, एंड प्लस कल नया कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हेलो, ओके सर। सुन रहे हो?